हेलो फ्रेंड्स, फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स, प्रॉपर्टीज़ एंड एडिटिव्स ऑफ फ्यूल्स जो हमारा चैप्टर चल रहा है और उसमें आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा ऑटोमोबाइल के दृष्टि से एडिटिव्स ऑफ गैसोलीन। कि जो हम गैसोलीन यूज़ करने वाले हैं, जैसे हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी उसके लास्ट लेक्चर में, अब वो प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन रखने के लिए और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम एडिटिव्स डालें अगर उसके अंदर, तो उसकी क्वालिटी को हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। जिस तरीके से हम यहाँ पे पिक में देखें तो एक कार जल रही है ना, तो उसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। तो वो रीज़न्स क्या है और ऐसा ना हो और उसके अंदर फ्यूल खुद रिस्पॉन्सिबल ना बने, तो कौन से एडिटिव्स डाले जाते हैं और किस तरीके से डाले जाते हैं, उसके बारे में हमारा आज का लेक्चर है। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेस्ट ऑक्टेन बूस्टर एंड फ्यूल एडिटिव्स फॉर योर कार, यानी कि जिस तरीके से कार के अंदर हम पेट्रोल या डीजल कुछ भी डालते हैं, तो यहाँ पे हम गैसोलीन की बात कर रहे हैं यानी पेट्रोल की बात कर रहे हैं। तो जो हम गैसोलीन डाल रहे हैं पेट्रोल की यानी कि गाड़ी में, तो वो जो गाड़ी के अंदर जब हम गैसोलीन डालते हैं तो उसके अंदर हम ऑक्टेन बूस्टर भी डाल सकते हैं। ऑक्टेन बूस्टर एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा एडिटिव है कि जो क्या करता है कि जो पेट्रोल है उसका ऑक्टेन रेट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जिसकी बदौलत हमारा जो फ्यूल है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और उसमें से हमको हीट एनर्जी अच्छे से मिल सकती है, यानी कि जिसकी वजह से हमको पावर आउटपुट जो है वो अच्छे से मिल सकता है। क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हुए हैं, आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे कि ऐसा कोई भी इंजन बनाना इम्पॉसिबल है कि जो टोटल हीट एनर्जी को वर्क एनर्जी में कन्वर्ट करे। लेकिन हम उतना तो कर सकते हैं ना कि जो हीट एनर्जी है उसको टोटल यूज़ ना कर पाए, लेकिन जितना हो सके उतना तो यूज़ कर पाए। तो उसको यूज़ करने के लिए हम जो हमारा फ्यूल है उसकी हीट एनर्जी को अगर हम बढ़ा लें, यानी उसमें कुछ एडिटिव्स डाल दें, तो हीट एनर्जी अगर उसकी बढ़ जाए तो एक अच्छा सा काम हो सकता है कि उसकी वर्क आउटपुट जो है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि हम परसेंटेज नहीं बढ़ा सकते, लेकिन अगर हीट एनर्जी को बढ़ा देंगे तो यहाँ पे वर्क आउटपुट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जिससे हमने लास्ट एक वीडियो में, प्रैक्टिकल वीडियो में देखा था बर्निंग ऑफ फ्यूल के अंदर, कि जैसे हमने पेट्रोल को जलाया, उसके बाद मिथेनॉल को जलाया, तो उसकी फ्लेम का कलर चेंज हो गया, हाइट ऑफ फ्लेम चेंज हो गई। हमने उसके अंदर पानी डाला तो क्या हुआ, आपने सब देखा था, ठीक है, कि पानी अगर हम फ्यूल के अंदर डालते हैं, पानी अगर हम फ्यूल के अंदर डालते हैं तो पानी जो है वो फ्यूल की जो फ्लेम है उसको और बढ़ावा देती है, ना कि कम करती है। तो हम पेट्रोल पंप पे लगी हुई आग को कभी पानी से बुझा सकते नहीं है। उसके लिए आप देखोगे तो पेट्रोल पंप के ऊपर फायर के बाल्दी यानी कब्स, जिसको हम डोल कहते हैं ना, बाल्दी, वो लगी हुई होती है और जिसके अंदर रेती, सैंड रखी हुई होती है, यानी कि पेट्रोल से लगी हुई आग को हम रेत से बुझाते हैं। तो वो कैसे, तो वो हम समझते हैं यहाँ पे। जिस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हो कि एडिटिव्स ऑफ गैसोलीन, यानी क्या, तो कि गैसोलीन एडिटिव्स इंक्रीज गैसोलीन ऑक्टेन रेटिंग। सिंपल सी बात है कि उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है गैसोलीन की। लेकिन गैसोलीन की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव होगी, तो कि उसका ऑक्टेन रेट बढ़ा देंगे हम। क्या बढ़ा देंगे, उसका ऑक्टेन रेट, और एक्ट एज कोरोजन इनहिबिटर्स और लुब्रिकेंट्स। यानी कि जिस तरीके से हमारी जो फ्यूल टैंक है, तो फ्यूल टैंक जो है उसके अंदर कोरोजन होने के चांसेस है। कोरोजन यानी क्या, रस्ट यानी क्या, जंग लगना, वो लगने के चांसेस है, क्योंकि पेट्रोल वो भी एक फ्लूइड है, लिक्विड है, फ्यूल होने के साथ साथ वो एक फ्लूइड भी है। तो ऐसा ना हो उसके लिए भी हमको उसके अंदर कुछ एडिटिव्स डालने पड़ते हैं। दस allowing the use of higher compression ratios for greater efficiency and power, हमको अच्छे से अच्छी एफिशिएंसी मिले और अच्छे से अच्छा पावर मिले, उसके लिए हम उसके अंदर क्या डालते हैं, एडिटिव्स डालते हैं।
यहाँ पे आप देख रहे हो एडिटिव्स इंजेक्टर है, तो उसको हम डाल रहे हैं इंजेक्शन थ्रू कोरोजन इनहिबिटर। कोरोजन इनहिबिटर यानी क्या कि जो जंग लगने से रोके। जिस तरीके से आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में पढ़े हुए हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है तो आपको पता है कि जिस तरीके से कोई एक लोहा है तो उसके ऊपर अगर मुझे कोई एक दूसरे मटेरियल का लेयर करना है जिसकी वजह से उसको जंग ना लगे, कॉपर के ऊपर सिल्वर का लेयर लगाना, सिल्वर के ऊपर गोल्ड का लेयर लगाना, वो भी एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। और इसी तरीके से एक आता है गैल्वेनाइजिंग। जिस तरीके से हमारे घर के छत के ऊपर जो पत्रे लगे हुए होते हैं कोई कोई जगह, तो वहाँ जो पत्रे लगे हुए लोहे के, वो तो डायरेक्ट अगर रेन के कांटेक्ट में आएंगे तो उसमें जंग लग जाएगा, लेकिन उसके ऊपर जिंक का कोटिंग किया होता है। तो वो जो जिंक का कोटिंग किया हुआ वो क्या कर रहा है, कोरोजन इनहिबिटर बन गया है। यानी कि अब जो हमारे पास आयरन है, यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन, गैल्वेनाइज्ड रूफ है, उसके ऊपर अब जंग लगने के चांसेस नहीं है। उसी तरह हमारे पास जो पेट्रोल है, हमने टैंक को तो बनाया होगा उस तरीके से कि उसमें कोरोजन ना हो, लेकिन तो भी ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे ऐसे कॉर्नरिंग पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे जिस तरीके से हमारे घर में जो कचरा, ठीक है, या तो कोई भी पाइपलाइन होती है उसमें स्लज जो होता है वो कहाँ पे इकट्ठा होता है, उसके कॉर्नर पे इकट्ठा हो जाता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि कॉर्नरिंग पॉइंट से वो बाहर नहीं निकल पाता है। उसी तरीके से पेट्रोल टैंक के अंदर जो भी पेट्रोल है वो भी उसके जो कॉर्नरिंग पॉइंट होते हैं वहाँ पे क्या, वो फंस जाता है। इसीलिए तो पेट्रोल टैंक को कभी रेक्टेंगुलर यानी परफेक्ट राइट एंगल शेप पे नहीं बनाते, उसको कर्वेचर शेप में बनाते हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल या डीजल कोई भी फ्यूल है वो अंदर फंस ना जाए। आप जो ट्रक के जो कंटेनर्स जाते हैं, ट्रेन में जो कंटेनर्स जाते हैं क्रूड ऑयल के, पेट्रोल और डीजल के, वो भी एक कैसे तो कि सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, ना कभी रेक्टेंगुलर शेप, ना कभी ट्रायंगुलर शेप, और ना ही कभी स्क्वायर शेप में होते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी कॉर्नर बनेगा वहाँ पे वो फ्यूल क्या हो जाएगा, फंस जाएगा, और वहाँ से वो फिर कोरोजन करना शुरू कर देगा, या तो वहाँ से फिर कोई और प्रोसेस जो हम आगे देखेंगे जिसको बोलते हैं गम कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर देगा। तो कोरोजन इनहिबिटर्स यहाँ पे हम स्लाइड में देख सकते हैं, प्रोटेक्ट मेटल सरफेस आइदर बाय सॉर्बिंग ऑन द मेटल सरफेस और बाय रिएक्टिंग विद द कोरोजन एक्टिव कंपाउंड्स। यानी कि हमारे फ्यूल में जो हाइड्रोजन और कार्बन है वो ही प्रोसेस कर सकते हैं, या तो सॉर्बिंग प्रोसेस यानी कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके, जिस तरीके से हमारे फ्यूल टैंक जो है, तो फ्यूल टैंक को भी हमको ब्रीथ कर पाए उसके लिए जिस तरीके से हमारे घर के ऊपर पानी की जो टंकी होती है उसमें क्या होता है, एक हमने वेंटिलेशन पाइप रखा होता है उसमें, जिसको हम ब्रीदर पाइप कहते हैं। आपके घर पे जो पानी की टंकी होती है ऊपर सिंटेक्स, उसको आप देखोगे तो आपको पता चलेगा एक पाइप हवा में खुली होती है। क्यों? अगर वो पाइप हम बंद कर देंगे तो घर में कहीं पानी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सिंटेक्स में से जितना पानी हम निकाल रहे हैं तो उतनी अंदर एयर भी एंटर होनी चाहिए, वहाँ वैक्यूम हम क्रिएट करके कोई भी चीज़ को नहीं ला सकते। तो उसी तरह से हमारी जो पेट्रोल टैंक है उसमें से कार्बोरेटर या फ्यूल इंजेक्टर में फ्यूल तभी एंटर होगा जब हमने फ्यूल टैंक जो है उसको ब्रीदर किया होगा, यानी कि उसको ब्रीथ करने की पाइप दी होगी। तो वो ब्रीथ करने की जो पाइप है वहाँ से तो ऑक्सीजन अंदर एंटर हो सकता है ना, तो वो जो अंदर एंटर होगा तो वो वहाँ पे अंदर प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने की वजह से वहाँ पे कोरोजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जिस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हो कि कोरोजन इन फ्यूल टैंक के अंदर ऐसा कोरोजन हो जाता है, और ये कोरोजन फिर क्या होता है तो कि फ्यूल के साथ ही मिक्स हो जाता है पेट्रोल के साथ, और अगर ये सिलेंडर में जाएगा तो सिलेंडर को डैमेज करेगा, पिस्टन रिंग को डैमेज करेगा, और इंजन क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। यानी कि पिस्टन रिंग अगर टूट गए तो आप समझ सकते हो कि सिलेंडर के अंदर जो भी कंप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा, और कहाँ आएगा, क्रैंक केस में आएगा। अगर 4 स्ट्रोक इंजन है और 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर सिलेंडर में रहा हुआ फ्यूल, एयर फ्यूल मिक्सचर लीक होके क्रैंक केस में दाखिल होता है तो इसको हम ब्लो बाय गैसेस बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं,
ब्लो बाय गैसेस। ये ध्यान रखना है आपको कि सिलेंडर के अंदर रहा एयर फ्यूल मिक्सचर की जो वेपर है, अगर कंप्रेशन के दौरान लीक होके सिलेंडर के नीचे क्रैंक केस में दाखिल होती है, क्रैंक केस में एंटर होती है, तो वो जो एंटर हुई है जो वेपर या गैस, उसको हम ब्लो बाय गैसेस कहते हैं। ये ब्लो बाय गैसेस डेवलप नहीं होने चाहिए। अगर ब्लो बाय गैसेस डेवलप होते हैं तो वो क्या होगा, हमारे क्रैंक केस के अंदर जो ऑयल रहा है, हमारे क्रैंक केस में जो ऑयल है उसके साथ ये ब्लो बाय गैस मिक्स हो जाएंगे और ऑयल की क्वालिटी को चेंज कर देंगे। और ऑयल की क्वालिटी अगर चेंज हो जाएगी तो बाद में साइलेंसर में से ब्लैक स्मोक निकलेगा। ऑयल की क्वालिटी चेंज हो गई तो वो सही से लुब्रिकेट नहीं कर पाएगा। ऑयल की क्वालिटी चेंज हो गई तो वो सही से कुशनिंग नहीं कर पाएगा। यानी कि ऑयल जो है वो सस्पेंस का भी काम करती है। बहुत सारे इंजन में से आवाज़ जो आ रहे है उसको वो सस्पेंड करती है। यानी कोरोजन एक टॉपिक छोटा है लेकिन वो बहुत सारी प्रोसेस को कवर करके चल रहा है। अगर टैंक में कोरोजन हो गया तो पूरा इंजन फेलियर होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए कोरोजन इनहिबिटर हमको पेट्रोल में डालना बहुत ज़रूरी है। आप पेट्रोल पंप पे भी गए हो तो आपको पता चलेगा नॉर्मल पेट्रोल लिखा होता है और एक्स्ट्रा प्रीमियम लिखा होता है, हाई ग्रेड पेट्रोल। तो हाई ग्रेड पेट्रोल यानी क्या, उसमें ऑक्टेन रेट उसके अच्छे होते हैं, जो अगर हम इंजन में यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर हम लोअर ऑक्टेन वाला फ्यूल यूज़ करेंगे नॉर्मल, तो हो सकता है उससे कोरोजन होने के चांसेस है। यानी कि एक्स्ट्रा प्रीमियम जो है उसको हमने एडिटिव्स डाल के अच्छा बनाया हुआ है और उसका ऑक्टेन रेट हमने और बेस्ट बनाया हुआ है, जिसको हम एक्स्ट्रा प्रीमियम कहते हैं। हाँ, एक्स्ट्रा प्रीमियम महंगा होता है 1-2 रुपया, लेकिन वी शुड प्रिफर बिकॉज हम ऑटोमोबाइल इंजीनियर है तो हमको एक्स्ट्रा प्रीमियम यूज़ करना चाहिए हमारे इंजन की लाइफ और हमारे इंजन के सस्पेंशंस बहुत अच्छी तरीके से चले, जो भी सिस्टम है उसके लिए। आप देख सकते हो फ्यूल टैंक के अंदर किस तरीके से कोरोजन हो चुका है। अब ये कोरोजन फ्यूल के साथ मिक्स हो गया, अगर सिलेंडर में जाएगा तो सिलेंडर की क्या सिचुएशन करेगा आप खुद सोच सकते हो। गम कंटेंट, अगर पेट्रोल बहुत लंबे टाइम तक अगर फ्यूल टैंक में रहेगा या कोई कॉर्नरिंग पॉइंट, जैसे हमने अभी बात की कि फ्यूल टैंक स्क्वायर शेप में नहीं बनाते, रेक्टेंगुलर में नहीं बनाते, है ना, तो उसका रीज़न है क्योंकि अगर कहीं पे भी जम गया वो पेट्रोल यानी फिट हो गया तो वहाँ पे वो चिपचिपापन क्रिएट करेगा, यानी गम कंटेंट क्रिएट करेगा। और वो जो गम कंटेंट है वो क्या करेगा, तो कि वो गम कंटेंट की वजह से उतना एरिया और पेट्रोल की क्वालिटी को वो डिस्टर्ब करेगा और बिगाड़ देगा। और अगर गम कंटेंट अगर फ्यूल लाइन में चला गया या कार्बोरेटर में चला गया तो कार्बोरेटर क्लॉकअप कर देगा, क्लॉकअप यानी चॉकअप कर देगा, चॉकअप यानी बंद कर देगा। यानी कि हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन में देखें स्लाइड पे, तो मोटर गैसोलीन एंड अदर वॉलेटाइल डिस्टिलेट्स विच कैन नॉट बी इवापरेट, ये मोटर गैसोलीन की बात है कि जो वॉलेटाइल डिस्टिलेट्स वो इवापरेट नहीं हो सकते, लेकिन बट ड्यूरिंग द गैसोलीन स्टोरेज, लेकिन जब हम गैसोलीन को स्टोरेज करते हैं, मोटर गैसोलीन की बात थी ऊपर, लेकिन जब हम गैसोलीन को स्टोर करते हैं, गम्स आर फॉर्म बाय अ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ सम अनस्टेबल कंपाउंड सच एज ऑलिफिन्स। ऑलिफिन्स यानी क्या, कि उसके जैसे आपको पता हो तो वैक्स कंटेंट, जिस तरीके से मकड़ी का जाल होता है स्पाइडर का, तो स्पाइडर का जाला कैसा होता है जिसके अंदर बहुत लंबे लंबे रेसे लगे हुए होते हैं, इसी तरीके से इसके अंदर भी रेसे लग जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो कि अनस्टेबल कंपाउंड्स के लंबे लंबे एक रेसे बनते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, तो कि अनस्टेबल कंपाउंड्स जो एक तातने बनाते हैं, जिसकी वजह से ये जो गैसोलीन स्टोरेज है अगर उसमें गम कंटेंट क्रिएट हो गया तो वो फ्यूल को डिस्टर्ब करेगा और कार्बोरेटर को क्लॉग कर देगा। यानी आप समझ सकते हो कि इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर कोरोजन होगा तो वो सीधा इंजन पिस्टन रिंग और उसको डैमेज करेगा, ब्लो बाय गैसेस और वो सब प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांसेस है और इंजन फेलियर हो जाएगा। और अगर गम कंटेंट क्रिएट हुए तो वो कार्बोरेटर को डिस्टर्ब करेगा। वाल पे अगर गम कंटेंट आ गए तो वाल सही से ओपन क्लोज नहीं हो पाएंगे और वाल सीट में सही से बैठेंगे नहीं, या तो वाल अगर स्टीक हो गया तो वो सिस्टम ही ऑपरेट नहीं होगी। द हाई मोलिकुलर मास ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स कैन बिकम insoluble and from deposit। जब वाल पे अगर ये गम कंटेंट
बैठ गए तो आप खुद सोच सकते हो कि अगर इनटेक वाल्व पे अगर ये गम कंटेंट बैठ गया और इनटेक वाल्व खुल ही नहीं रहा है तो फिर हमारा इंजन ही वर्क नहीं करेगा। यानी कि पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है, पेट्रोल क्वालिटी, गैसोलीन क्वालिटी, अगर उसकी क्वालिटी हमने बैड यूज़ किया, गलत तरीके से यूज़ किया इसको, तो भी हमारे पूरे इंजन की लाइफ पे उसका असर आ सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल किया हुआ है यहाँ पे हमने, तो जिसके अंदर थोड़े टाइम के लिए हमने पेट्रोल रखा हुआ है, तो वो पेट्रोल का यहाँ पे ग्लास में आप देख सकते हो नीचे गम कंटेंट, पेट्रोल सब उड़ गया है लेकिन यहाँ पे गम कंटेंट दिख रहे हैं आपको कि जो गम कंटेंट किस तरीके से, तो कि नीचे की तरफ आप देख सकते हो एक टॉप व्यू है और एक ग्लास का साइड व्यू है। टॉप व्यू से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से उसके कॉर्नरिंग पॉइंट पे और इसका जो मिड यानी मिड का जो पॉइंट है वहाँ पे सब गम कंटेंट कवर हो चुके हैं। अब फायर इनहिबिटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे ऑटोमोबाइल के लिए कि जो हमारा फ्यूल है, अगर हम फ्यूल टैंक, आपको पता होगा कि पेट्रोल पंप पे जब हम फ्यूल पुरवाते हैं यानी कि फ्यूल जब डलवाने जाते हैं उस दौरान हमको एक चीज़ बताई जाती है, नो सेलफोन, यानी कि सेलफोन आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि सेलफोन यूज़ करोगे तो उसकी रेडियो फ्रिक्वेंसी अगर आपके फ्यूल की फ्रिक्वेंसी के साथ सेट हो गई, फ्यूल पंप के फ्रिक्वेंसी के साथ, तो पूरा फ्यूल पंप उड़ जाएगा। और ऐसा भी कहा जाता है कि नो सिगार ड्यूरिंग कार ड्राइविंग, आपको सिगार का यूज़ नहीं करना है, सिगरेट का यूज़ नहीं करना है, नो लाइटर यानी लाइटर का। क्यों? क्योंकि अगर वो हीट इंटेंसिटी अगर फ्यूल के साथ सेट हो गई तो वो पूरी कार को उड़ा देगी यानी कार जला देगी। लेकिन ये चीज़ को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम उसकी जो फायर इंटेंसिटी है, उसका जो सेल्फ इवापोरेटिव जो टेम्परेचर है उसको तो हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे फायर इनहिबिटर्स यानी फ्यूल के अंदर थोड़े से ऐसे फायर इनहिबिटर्स डाले जाते हैं कि जिसकी वजह से वो जो फ्यूल है वो आसानी से जल्दी बर्न ना हो। यानी हाँ, हम माचिस की तिली डालेंगे तो वो जल जाएगा, उसमें कोई नहीं है, लेकिन एटमॉस्फेयर में पड़ा है और एटमॉस्फेयर में नहीं जल जाएगा, क्योंकि पहले जब फ्यूल पंप पे जो भी फ्यूल पड़ा रहता था उसमें ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती थी, क्योंकि उसमें ऐसा फायर इनहिबिटर्स डाले हुए नहीं होते थे। इसलिए जब भी फ्यूल टैंक पे कोई भी फ्यूल पुरवाने आए तो कभी कभी अपने आप आग लग जाता है। तो वो देखते हैं किस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक रोड पे एक कार है जो खुद जल रही है। अब इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है फ्यूल ही रीज़न हो। दूसरा रीज़न होता है एक्स्ट्रा एसेसरीज आपने माउंट की हो कार में। जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, बैटरी से हमको जितना भी पावर मिल रहा है उतना तो हमने यूज़ किया, लेकिन किसी ने साउंड सिस्टम डाल दिए कार में, एक्स्ट्रा एसेसरीज, और वो साउंड सिस्टम जो है उसके जो वायरिंग है, अब वो जो उसकी वायरिंग है वो एक्सटर्नल वायरिंग है। एक्सटर्नल वायरिंग यानी कोई अंदर से हार्नेस के साथ जो हमारे ऑटोमोबाइल यानी कंपनी ने जो वायरिंग करके दिया उस हिसाब से नहीं है, लेकिन उसने खुद ने वायरिंग की हुई है, तो उसमें भी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की संभावना है, और इससे पूरी फ्यूल टैंक उड़ जाए उतनी भी संभावना है। वो फ्यूल टैंक किस तरीके से ब्लास्ट होती है वो अपने आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी कार जल चुकी है, ये भी ठीक है। अब ये जो ज़्यादातर कार जलती है उसका रीज़न फ्यूल भी हो सकता है। दूसरा रीज़न एक्स्ट्रा एसेसरीज आपने कार में ऐड की हो, कौन सी? इलेक्ट्रिकल एसेसरीज जो बैटरी से पावर गेन कर रही है। या तो आपने कार के अंदर सिगार यूज़ किया हो, या तो आपने कार के अंदर लाइटर यूज़ किया हो, या फिर कार के अंदर कुछ ऐसी हीट प्रोडक्ट जैसे कि इथेनॉल, मिथेनॉल, ड्रिंकिंग पर्पस वाले जो भी चीज़ें होती है वो चीज़ों का यूज़ किया हो, तो भी इससे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यहाँ पे आप एरियल व्यू देख सकते हो किस तरीके से वो फायर इनहिबिटर्स को हम स्टडी करते हैं। तो पहले जो कार है आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से कि जो ब्लू कलर का शेड जब आएगा तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से वो कार की जो हीट है वो ऊपर की तरफ जाती है, और अंदर जितने भी पोर्शन होते हैं पैसेंजर कंपार्टमेंट में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आग ना लगा पाए, सभी चीज़ जल जाएगी। अगर आपने पूरी जली हुई कार देखी हो तो आपको पता चलेगा सिर्फ उसकी फ्रेम रह जाती है, बाकी सब कुछ, फ्रेम और चेसिस रह जाती है, बाकी सब कुछ जल जाता है। हाँ, इंजन वो अलग बात है कि वो बॉनेट के अंदर है, लेकिन जैसे पैसेंजर कंपार्टमेंट की ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि जो रह जाए जलने से।
इसलिए फायर इनिबिटर्स डालना बहुत ज़रूरी है। और हमारी सेफ्टी के लिए हमको ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि हम कभी भी सिगार का यूज़ ना करें, कभी भी लाइटर का यूज़ ना करें ड्यूरिंग कार ड्राइविंग, मोबाइल फ़ोन का यूज़ ना करें, और तो कि हम कभी भी कार चलाते चलाते या कभी भी पेट्रोल पंप के ऊपर हम कभी मोबाइल फ़ोन का यूज़ ना करें। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और अल्कोहल या ऐसे कोई प्रोडक्ट कार के अंदर ना ले जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो पेट्रोल पंप पे किस तरीके से आग लग रही है कि वो बंदा एक है जो फ्यूल टैंक के अंदर फ्यूल भर रहा है कार के, और वो पूरी कार की जहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से पूरी आग लग चुकी है। तो ये जो सिस्टम है इसका क्या रीज़न हो सकता है? तो क्या इसका रीज़न ये हो सकता है शायद ये सनी एरिया हो, यानी कि गर्मी का मौसम हो। दूसरा ये हो सकता है फ्यूल का खुद का अंडरग्राउंड टेम्परेचर, यानी कि ज़मीन के अंदर जहाँ पे फ्यूल रखा हुआ है उसका टेम्परेचर। तीसरा ये हो सकता है कार खुद बहुत ज़्यादा किलोमीटर चल के आई हो। चौथा ये हो सकता है किसी ने मोबाइल फ़ोन यूज़ किया हो उस दौरान। पांचवा रीज़न ये हो सकता है कि फ्यूल की क्वालिटी उतनी सही ना हो। छठा रीज़न ये हो सकता है उसमें एडिटिव्स ना डाले हो। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से पेट्रोल पंप पे आग लगने की संभावना होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ख़राब तरीके से कार में आग लग चुकी है। यहाँ पे आप दूसरी चीज़ देख सकते हो कार में किस तरीके से आग लग रही है। और इसको ये जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर यूज़ किया, देखो आप आग लगी। उन्होंने पेट्रोल की जो पाइप थी उसको वहीं रख दिया और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर का यूज़ किया, जिसकी वजह से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का पाउडर होता है कि जो क्या करता है आग को बंद कर देगा, लेकिन चारों जगह फैल गया। अब अगर कोई बंदा उसके अंदर भी रह गया तो उसको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप फिर से देख सकते हो। इसलिए ये वीडियोस आपके लिए इसलिए दिखाए गए कि आप इसको मजाक में ना लें, और आप खुद एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर तो आपको खुद को समझना चाहिए कि पेट्रोल पंप पे कभी भी मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना चाहिए। और कार जब ज़्यादा किलोमीटर चल के आई हो तो उसको थोड़े टाइम के लिए कूल डाउन, यानी उसके बाद आप फ्यूल टैंक में फ्यूल पुराओ तो अच्छा रहता है। और अगर आप फ्यूल पुरा रहे हो तो फिर एक्स्ट्रा प्रीमियम कराओ, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो उसके आगे कि अगर फ्यूल टैंक में ब्लास्ट होता है तो क्या होता है, पूरी कार टॉपल हो गई यहाँ पे। तो ये सब ना हो इसलिए हमको फ्यूल जो है उसमें बहुत सारे एडिटिव्स डालने पड़ते हैं, और एक सबसे मेन चीज़ है फायर इनिबिटर्स। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये हमारे लिए, क्योंकि हमारा ऑटोमोबाइल इसी के ऊपर डिपेंडेबल है और हमारे सभी व्हीकल्स इसके थ्रू चलते हैं। तो हमारा फ्यूल ही हमारी जान ना ले ले, इसलिए ये सब चीज़ों को कंट्रोल करना और मेंटेन रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो सबसे पहली चीज़ ये है कि हम इसको फॉलो करें कि अल्कोहल और ऐसी प्रोडक्ट्स हमारी कार में ना रखें, हमारे व्हीकल में ना रखें। पेट्रोल पंप के ऊपर मोबाइल का यूज़ ना करें। तीसरी बात, सिगार और लाइटर का यूज़ ना करें। ये सब चीज़ें जब हम फॉलो करेंगे तो फिर हम दूसरों को भी कह पाएंगे और हमारे ऑटोमोबाइल को सबसे बेस्ट बना पाएंगे। थैंक यू।